हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम पढ़ेंगे अदर बेस टू अदर। अदर बेस टू अदर का मतलब होता है, पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई कैसे डेसिमल से दूसरों में जाना है, फिर दूसरों से कैसे डेसिमल में आना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ऑक्टा से हेक्सा में कैसे जाना है या फिर हेक्सा से ऑक्टा में कैसे आना है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपको समझने के लिए। इसीलिए इस टॉपिक को हमने अलग ही रखा है और इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो रूल क्या है कि ऑक्टा नंबर को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले आपने ऑक्टा से डेसिमल पढ़ा होगा, बाइनरी नहीं पढ़ा है, तो आप इसको ध्यान से समझिए कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज़ गिवन, कोई एग्जाम्पल नंबर 7, सपोज 174 इज़ अ ऑक्टा नंबर। ओके, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना ज़रूरी है? सबसे पहले मेन तो आपको ये टेबल देखना ज़रूरी है। यूज़ दिस टेबल। कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं हमने ऑक्टा नंबर लिख लिए। अब बाइनरी नंबर लिखेंगे तो वन के लिए यहाँ पे क्या दिया है? 0011। तो आप लिखें 0011। 7 के लिए क्या दिया गया है? 111। तो 111। व्हाट इज़ 4? 100। समझ गए? अच्छा, तो आपको क्या करना है, अब आप इन सबको कंबाइन करते हुए, मतलब ऐसे ही एज इट इज़ लिख दीजिए, बिना एडिशन, बिना सब्ट्रैक्शन, बिना कोमा के, जो ऐसे ही लिख दीजिए आस बाजू बाजू में, और आपको आंसर मिल जाएगा। देखें, और नीचे हाँ बाइनरी है तो बाइनरी स्टैंड फॉर 2, तो नीचे 2 आप डालना नहीं भूलना। ओके, कितना इजी ना? ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे तो आगे हमें बताए, अभी हमने ऑक्टा से बाइनरी में सीखा था, अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? अब हम सीखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सपोज़ मान लो आपके पास एग्जांपल है बाइनरी का, 2 है नीचे इसलिए मैंने बता किया। अब ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप सबसे पहले याद रखिए कि जब आपने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें आपको पता था कि सर जो भी नंबर होते हैं उनके 3 डिजिट के बाद कॉमा डालना है। याद आया? ऐसे ही यहाँ पर भी बच्चों कॉमा तो नहीं डालना, लेकिन करना क्या है 3 डिजिट में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे अपने को ये करना है कि सपोज़ मान लो ये नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, तो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो ऐसे लिखो, लास्ट के, तो फिर उसके आगे 3 डिजिट है ऐसे लिखो, फिर उसके आगे जो 3 डिजिट ऐसे लिखो, फिर लास्ट में जो डिजिट बता वो। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो सर सिर्फ 2 ही डिजिट हो रहे, तो इसको आप 3 करो, यानी कि उसके आगे, पीछे नहीं, इसके आगे 1 0 ऐड करके, तो ये भी 3 डिजिट बन गया। यस और नो? यस। ओके, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह हम बाइनरी को ऑक्टा में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे 3 डिजिट को फॉलो करते हैं। सही बात है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आप इसको, अब आप क्या करेंगे कि सर जो हमने ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, तो आप बोलोगे सर ये 1 3 6 3 कैसे आया? तो बच्चों मैं आपको वापस उसी सेम टेबल पे ले जाना चाहता हूँ। आप ये नंबर देख लें 011, तो आप देखेंगे कि भाई 011 है, तो 011 जो नंबर है वो कहाँ आ रहा है? 3 में, इसलिए वहाँ क्या लिखा? 3। ऐसे ही आगे देखेंगे तो 110 है, उसके लिए 6 लिखा है, फिर आगे देखेंगे तो कुछ और है। तो ये नंबर ऐसे पता चले हमें, समझ गए आप कि ये जो नीचे नंबर है कहाँ से आए? वो टेबल में से हमने देखा कि इसकी आगे जो रो है, कॉलम है, उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है, ऐसे पता चला। समझ गए? अच्छा, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? बस कंबाइन करते हुए लिख दीजिए, आपको आंसर आ गया। देखिए ये बाइनरी में और ये ऑक्टा में है ना, तो इनको कंबाइन करते हुए लिख दीजिए, आंसर आ गया। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे बच्चों। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। जब हेक्साडेसिमल की बात करें बच्चों, तो आपको हमेशा याद रखना है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। सपोज़ मान लीजिए बाइनरी का क्वेश्चन हमारे पास ये है और उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सेम, आपने देखा होगा कि ऑक्टा में हमने 3 डिजिट लिए थे, तो हेक्सा में हमें कितने डिजिट लेने हैं? 4। कितने लेने हैं? 4। तो आप राइट हैंड से 4 का ग्रुप बनाइए, बन गए। अब यहाँ बोलोगे सर 3 है, तो आगे 0 ऐड कर दो। और ये जो नंबर हैं, अब आपको ये जो चार्ट है, तो आपको ये चार्ट कहाँ देखना कि सर ये जो नीचे आप देख रहे हो कि इसका 4 आया, इसका ई आया, तो कैसे आया? तो इसके बारे में मैं बच्चों आपको समझाऊं कि आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ा था, और हेक्साडेसिमल में एक चार्ट दिया हुआ था। आपको ये चार्ट याद आ रहा है? ये कौन से पेज पे चार्ट है? पेज नंबर 7 पे दिख रहा है। अच्छा,
अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सर 4 के लिए क्या दिया गया, 4 के लिए नंबर दिया गया 0100, उसके आगे 4 है, तो वो नंबर लिखा है, इसीलिए हमने 4 लिया है। आपको बात समझ में आया? अब हमने कैसे लिखा है, कैसे लिखा है हमने बच्चों, यहाँ पे जो संख्या है हमने वो देखा है कि 0100 है, वहाँ पे लिखा, तो उसके आगे कॉल रो में 4 दिया, इसलिए 4 हमने लिखा, समझे? ऐसे ही दूसरे भी नंबर हमें देखने हैं, तो ऐसे जब आप दूसरे नंबर देखेंगे तो दूसरे नंबर आप देखिए, तो उसमें आपको क्या दिया गया है 1110, तो उसके 1110 के लिए क्या दिया गया है आपके पास वहाँ पे, तो वो अल्फ़ाबेट ई दिया गया है। क्या दिया गया है? ई। आप देखिए जरा 1110, तो देखिए 1110 उसके लिए अल्फ़ाबेट ई दिया है, तो ऐसे हमने ई को लिख दिया। समझ गए बच्चों कि नहीं समझे? कितना आसान है समझना। ओके, बच्चे हमारे समझदार हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं 4E आया और नीचे एग्जा है तो 16 लिखना ही पड़ेगा, है ना? एग्जा है तो 16 लिखना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने 16 लिख दिया। तो आप बाइनरी को इस तरह एग्जा डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सर अगर हमें एग्जा से बाइनरी में कन्वर्ट करा, अभी तो हमने बाइनरी से एग्जा में सीखा, अब एग्जा से बाइनरी में करना तो क्या करें? तो बच्चों सेम वही सेम तरीका है, क्वेश्चन जो है वो आपने लिख लिया, लिखने के बाद 4 डिजिट में कर दीजिए, नहीं है तो 0 ऐड कर दीजिए आगे। कर दिया? ओके, बोलो हाँ हाँ। करने के बाद अब आप नोट करेंगे कि सर जो वहाँ पर 2 था, तो 2 के लिए क्या वैल्यू दी गई थी? 2 के लिए 0010 दी गई थी। F के लिए क्या वैल्यू थी? 4 टाइम 1। ए के लिए क्या वैल्यू थी? 10। 4 के लिए क्या वैल्यू थी? 0100। ऐसे आप देखेंगे ये टेबल तो आपको पता चल जाएगा। ये एग्जा का ही टेबल जो है, एग्जा डेसिमल का टेबल है, वो आप देखिए तो आपको इसमें पता चलेगा कि ये जो अल्फ़ाबेट है इनमें कहाँ पे क्या क्या किसके लिए क्या क्या दिए गए हैं। तो आप ये पढ़ें, ये टेबल आपको याद हो जाएगा। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बच्चों। तो ये भी बहुत आसान है समझना भाई कि कैसे हो गया, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर दिया हमने। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद आपने देखा कि इसको हम क्या करना है, हेक्सा को इस तरह लिख देना है बाइनरी के फॉर्म में, तो बहुत आसान है समझना। अच्छा, इसमें कोडिंग और डिकोडिंग याद रखना है बस खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर ऑक्टल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? तो बच्चों इसमें करना कैसा है, सबसे पहले ये आपके पास ऑक्टल नंबर हैं। अब ऑक्टल नंबर जो हैं उनको आप पहले देखिए कि उनके आगे पीछे क्या लिखा है। तो इसके लिए हमें ऑक्टल नंबर के टेबल पे जाना पड़ेगा। जैसे 3 का देख लीजिए क्या लिखा है, 4 का देख लीजिए क्या लिखा है, 5 का देख लीजिए क्या लिखा है। देख लिया? अब चलिए ऑक्टल नंबर टेबल पे चलते हैं। तो ये ऑक्टल नंबर टेबल है, तो आप देखिए 3 पे क्या लिखा है, 5 पे क्या लिखा है, 4 पे क्या लिखा है। तो आपने ये ऑक्टल नंबर टेबल देख लिया। ये टेबल देखिए, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखा? अब इसको कंपेयर करिए यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। तो आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चला, हाँ सर 3 के लिए ये दिया है, 4 के लिए ये, 5 के लिए ये, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है। समझ में आया? अच्छा, फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या बताया गया है बच्चों? हमें ये बताया गया है कि ठीक है सर, चलो मान लेते हैं इसको 4 डिजिट में अगर हम लिख देते हैं, इसको सेम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 4 डिजिट में। तो 4 डिजिट करें तो ये आगे कुछ बचा नहीं, तो 0 के लिए तो 0 है ही एग्ज़ाम में, और ये जो लेटर है वो ई के लिए है, और ये जो नंबर है वो 5 के लिए है हेक्साडेसिमल में। देखिए, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल को। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आप इस नंबर को कैसे हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमने थोड़ी देर में देखा पहले, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो स्टेप 1 आपको ये करना है, क्वेश्चन लिख लें, लेने के बाद जो ऑक्टा डेसिमल वाला नंबर है उसमें देख लें किसके बारे में क्या नंबर है, नंबर को कंबाइन करें, फिर उनको 4 डिजिट में डिवाइड करना चालू करें, जैसे ग्रुपिंग कर रहे हैं, जैसे 4 डिजिट पहले 4 डिजिट, और राइट हैंड साइड से आपको चालू करना है। तो 4 डिजिट, देन 4 डिजिट, कुछ बचा ही नहीं तो 0 फिर उसके बाद एग्जा के चार्ट में देखें तो 0 के लिए 0 है, इसके लिए ई अल्फ़ाबेट है, इसके लिए 5 अल्फ़ाबेट है। तो आपका फिर क्या बना इसके लिए? फिर इतना। समझ में आ गया? ओके बच्चों।